गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। उठे नहीं हैं फिर भी बढ़िया हैं। जस्ट अभी आँख खुली थी, फिर अब समृद्ध ने मुझे उठाया। वो मंदिर गया तो पूछ रहा था कि कुछ लाना तो नहीं है, बता दो। तो समृद्ध पे तो थोड़ा सा दिख रहा है असर कल वाली बात पे। चलिए, उठ गई हूँ, वॉशरूम वगैरह जाती हूँ, ब्रश करती हूँ, थोड़ा चाय पीती हूँ ताकि एनर्जी आए बॉडी में, और फिर दिनचर्या शुरू करते हैं क्योंकि आज समृद्ध का एग्ज़ाम भी है तो उसके कपड़े प्रेस करने हैं। तो मैंने सोचा आंखें खुलते ही सबसे पहले मैं आपको करूँगी गुड मॉर्निंग, उसके बाद जानूँगी आगे के काम के लिए। देखते हैं बाहर निकल के कि किस पे क्या असर हुआ और क्या हालत है घर की। चलिए, मेरा बेड तो ठीक हो गया, अब चलते हैं बाहर। खिड़की तो खुली है पर कपड़े नहीं उतारे। ओ सोफे की हालत देखो, पानी का जग अभी भी। ओके, किचन के धुले हुए बर्तन संभाले गए हैं बट आधे अधूरे, और ये बर्तन संभाले हैं देखो। ठीक है यार, इतना भी कर दिया तो बहुत है। थोड़ा सा तो ठीक है। ये देखो, ये हालत है। अब इसको ठीक करते हैं। 12 बज चुके हैं। चाय तो मैंने पी ली, और आज समृद्ध ने चाय मांगी थी क्योंकि इसका एग्ज़ाम है और उसको नींद सी आ रही थी, तो बोला कि मुझे भी चाय पिला दो। तो दूध मैं गर्म कर चुकी थी, तो अब ये जो दूध है वापस रख रही हूँ फ्रिज में। शाम को वापस से गर्म करके उसी को दे दूँगी जब एग्ज़ाम लेके आएगा। अभी तो उसने चाय के साथ मैंने उसे बटर ब्रेड दे दिया था, और मैंने खाया था चाय के साथ आज बैंगन का भरता लगा के ब्रेड। और मैं लगी थी कपड़े तय लगाने, ये लगा दिए। दिया ने उतार के यहाँ पे रख दिए हैं। और एक चीज़ बताऊँ, साहब ने, आई थिंक साहब ने ही किया होगा। तो साहब ने ना बर्तन जो धुले हुए थे वो जमाए हैं। तो जमाए कैसे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। प्लेटें तो वो खुद रख के जाती है, तो बाकी जो सामान है ना, डोंगे वगैरह, उन्होंने सिर्फ मतलब जैसे उनको समझ आया उन्होंने ड्रॉर में डाल दिए, तो मैंने उसको सही से लगा दिया। अभी मेरी नज़र पड़ी कि वो ऊपर एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है। ये ब्लू कलर का बॉक्स यहाँ आना था, और ये जो डोंगा है वो यहाँ आना था इस शेल्फ पे, जिसके साथ के डोंगे यहाँ पड़े हैं। और वो तो ऐसी जगह पे रखा गया है कि मैं तो उसको जन्म भर लगी रहूँ तो भी ना उतार पाऊँ। मेरा हाथ ही नहीं जाएगा वहाँ पे। तो काम करवा तो लो, पर काम के बाद खुद ही फंस जाओ। मेरा वो हाल हो गया है। पानी के जग भरने की जिम्मेदारी सैमी की है, बट अभी आज उसका एग्ज़ाम है, तो मुझे बोल रहा था कि मम्मी आज के लिए एक्सक्यूज़ कर दो क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आज आप भर लो। जब मेरे नॉर्मल स्कूल डेज शुरू हो जाएंगे या कभी छुट्टी होगी तो मैं कर दूँगा। तो ओके, मतलब मिल के काम हो सकता है। और आज बैक में थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पेन है, और ये थाई तक पूरे में पेन हो रहा है। तो अभी मैंने दिया को बोला है कि दिया, या तो आज थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए कि मैं थोड़ा आराम कर सकूं, या फिर खाना आप बनाओ। सब्ज़ी तो बनानी है, सब्ज़ी चावल आप बनाओ, नहीं तो आज मंगा लूँ बाहर से, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही। बट मैंने अभी चाय पी है ना, तो मैं अभी दवाई खाती हूँ। दवाई खा के ना थोड़ा सा हो जाएगा, तो मैं शायद खाना तो बना ही लूँगी। मेरे पास पड़े हैं मटर और कॉर्न, फ्रोज़न कॉर्न है और मटर है। कॉर्न की कोई सब्ज़ी खाएगा नहीं, और जो मटर है, मटर के साथ फिर वही आलू मटर बनाने पड़ेंगे या मटर पनीर बनाना पड़ेगा। तो पनीर की जितनी तो गुंजाइश नहीं है अभी, आपको पता ही है उस दिन चिली पनीर में भी पनीर नहीं डाल पाई थी। तो मटर पनीर में खाली मटर मटर ना रह जाए, पनीर ही गायब हो जाए। तो सोच रही हूँ, क्योंकि दालें वाले भी इतनी नहीं पड़ी हुई है, कोई कोई ऐसी दाल नहीं है जो मैं अभी बना सकूँ जो रात तक चल जाए। देखते हैं, मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि अब दिन में तो मैं अकेली खाने वाली हूँ। संडे कभी चला जाएगा, वो शाम को आके दूध पिएगा, वो चला जाएगा, वो सीधा रात को खाना खाएगा। अभी उसने ब्रेड खा लिया, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा भरता पड़ा हुआ है, तो दिया ने अगर खाना होगा तो दिया को उसके साथ रोटी बना दूँगी, और मैं जो है वो सौन के चावल बना लूँगी आज। थोड़ा लाइट का लाइट हो जाएगा, क्योंकि पेट ख़राब हो रखा है। दवाई ज़्यादा खाऊँ तो पेट ख़राब हो जाता है, ना खाऊँ तो दर्द होने लग जाता है। मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और डॉक्टर के पास भी मुझे लगता है जाके कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर वही एक पर्ची बना देगा कि भाई ये दवाइयाँ खाओ, और उसमें मेन तो वही पेन किलर का ही असर होता है, क्योंकि बाकी चीज़ कोई एंटीबायोटिक लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। कोई चोट थोड़ी लगी हुई है, कोई मतलब पस थोड़ी पड़ी हुई है, कोई इन्फेक्शन थोड़ी हो रखा है। मेन तो पेन हो रहा है। अब वो ज़्यादा पेन होगा या ज़्यादा कोई दिक्कत लगेगी तो वो ये बोलेगा सिटी स्कैन करा लो, एमआरआई करा लो। एमआरआई कराएंगे तभी दिखेगा कि अंदर क्या हो रहा है।
और वहाँ पे मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, जो फिज़ियोथेरेपी वाला है। यार खुद की कोई इनकम हो ना इंसान की, तो वो एफ़र्ट लगाए भी। और जो 2 लोग कमाते हैं वो मसे घर का खर्चा चलता है उससे, तो मैं कैसे और बर्डन खुद से डाल दूँ। वैसे तो आते ही रहते हैं, कोई कभी त्यौहार आ गया, कभी कोई शादी आ गई, कभी कोई फंक्शन हो गया, कभी घर में कोई काम निकल आता है, कोई टूट-फूट हो जाती है। और उसके बाद अगर मैं भी, और ये चीज़ ऐसी है जो रेगुलर है, ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए हुआ फिर उसके बाद साल 2 साल की छुट्टी, 3 साल 4 साल बाद फिर कभी एक बार कोई दिक्कत आ गई। ये चीज़ जो है, मेरी जो दिक्कत है वो रेगुलर है। पता नहीं यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं दिया की बात सच तो नहीं है कि कोई इतना दुखी है मेरे जीने से, मेरी वजह से इतना दुखी है बेचारा कि वो मेरे बारे में ही सोच रहा है, जो मुझे ही दिन रात याद करता रहता है। ज़िंदगी में और कोई काम नहीं बचा उसके, बस उसको ये है कि ये जी क्यों रही है, ये सांस क्यों ले रही है। मतलब मेरे को कई बार लगता है कोई ऐसा तो नहीं है, और कोई है तो भी बता दो यार, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। कि वो क्या करते हैं, वो पिक्चरों में दिखाते थे ना, वो काली गुड़िया बना के और उसमें पिन चुभोते थे। कहीं कोई मेरे नाम की गुड़िया लेके बैठा है, कभी कमर में पिन मार देता है, कभी दांत में पिन मार देता है, कभी कहीं और पिन मार देता है। जोक्स अपार्ट, वो भी तो यार, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी को गलत कभी कुछ कहा नहीं, किसी के लिए बुरा सोचा नहीं। तो अगर किसी को मेरे जीने से प्रॉब्लम है तो मैं तो ये कहूँगी परमात्मा ऐसे तो फिर मुझे उठा ही ले, कि बेचारा अपनी ज़िंदगी छोड़ के मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचे जा रहा है, वो कब जिएगा बेचारा अपनी ज़िंदगी। तो इसलिए उसके लिए सही मुझे उठा ले, क्योंकि तकलीफ़ तो मैं भोग रही हूँ ना, वो तो पिन्ने चुभोए जा रहा है। मजाक की बात है। चलिए मैं कपड़े तय लगाती हूँ, चलिए मैं ये काम निपटाऊँ, गोली खाऊँ नहीं, मैं सबसे पहले जाके दवाई खाती हूँ, पेन किलर। काफ़ी देर से घर में घूमे जा रही हूँ, दिया सो रही है, कपड़े तय लगा के रख दिए थे मैंने। ये देखिए, मतलब आप आप कुछ भी कर लो, आप लड़ लो, भिड़ लो, आप किसी को कितना धमका लो, करना तो अल्टीमेटली आपको ही है। अब उनका क्या है कि एक एक्सक्यूज़ है उनके पास कि भैया मेरे को तो जॉब पे जाना होता है, मुझे सुबह टाइम नहीं होता। समृद्ध है, उसका एक्सक्यूज़ है, देखो देखो मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखो कंबल के बीच में फ़ोन, और अभी मैं झटके से उठा लेती और ये नीचे गिर जाता तो, मतलब इतनी केयरलेसनेस है, इतनी केयरलेसनेस है। मतलब मैं सच में इस चीज़ से डरती हूँ कि भगवान ना करे अगर कभी मैं नहीं रही तो कौन पिसेगा इस घर में, कौन पिसेगा। और जो पिसेगा ना, मैं तो फिर भी कुछ नहीं बोलती हूँ, काम कर देती हूँ। जो पिसेगा ना वो बेचारा ना या तो घर छोड़ के भाग जाएगा या फिर रोज इस घर में डंडे बजेंगे, टक 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 टक। आप लोगों ने ना बहुत अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि आपने सही डिसीजन लिया है कि आप किसी का कोई काम नहीं करोगे। बट यार गंदगी खुद से बर्दाश्त नहीं होती, क्या करूँ, किस हद तक इग्नोर करूँ। कमरे में नहीं आती ना, नहीं देखती तो कोई बात नहीं, पड़ा है जैसा पड़ा है। और बीच में मैंने ऐसा ही किया है, रोज़ करती थी रोज़ करती थी, बीच में मैंने 6-7 दिन इस कमरे में आना ही बंद कर दिया कि ना देखूंगी, ना कुछ गंदगी मुझे दिखेगी, ना मैं उसको साफ करने में लगूंगी। अब देखो आपसे बात करते करते मैं किया क्या, मैंने सिर्फ पिल्लो लगा दिए जगह पे और ये चद्दरें तय लगा दी, कंबल तय लगा दिए। और कितनी देर लगी, मोबाइल पे स्क्रॉल कर लो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के, बट सिर्फ इतना सा कि चलो घर की किसी लेडी की हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। कल आप विश्वास नहीं मानोगे, ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने कोई कपड़ा नहीं मारा, कुछ नहीं किया, सब जब झाड़ू लगा रही थी तो झाड़ू के साथ ही सारा क्लीन कर दिया और वापस ऐसे ही रख दिया। और सुबह भी मैं आई हूँ तो साहब ने या समृद्ध ने ये परफ्यूम यूज़ किया था, ये परफ्यूम यूज़ किया, उठाया और वापस वहीं पहुँच गया। नहीं, ये यहाँ था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। मतलब देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और यही चीज़ों की वजह से ना एक घर की लेडी जो है ना वो इरिटेट हो जाती है कि रोज़ एक ही काम, रोज़ एक ही काम। अगर आपको भी, जो जेंट्स लोग हैं उनको भी, अगर रोज़ 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 मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं रोज़ उनको खिचड़ी बना बना के खिलाऊँ या एक ही दाल रोज़ बना के खिलाऊँ, क्या उनको पसंद आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। मैं भी बोर हो जाती हूँ यार। मतलब ड्यूटी वो होती है जो मैं दिल से करूँ। अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा ना उस काम में, तो आप वो जॉब कम मतलब कर ही नहीं पाओगे। मेरा घर है, मुझे साफ़ सुथरा चाहिए, मुझे साफ़ सुथरा रखना है, बट
मुझे ही करना है वाली चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है। मैं उठती हूँ, मैं उठते ही अपने पिल्लो ठीक करती हूँ, कंबल ठीक से जमा के अपना पैरों की तरफ सजा के रखती हूँ, जमा के रखती हूँ। आप कितनी देर लगती है? आपके सामने अभी कितनी देर लगी, 2 कंबल तय लगाए, 2 पिल्लो सीधे किए, हो गया काम। मुझे नहीं अच्छा लगता बार-बार बोलना, बार-बार टोकना, बार-बार नोटिफ़ाई करवाना। अगर कोई जेंट्स मेरा व्लॉग देखता है, मुझे जहाँ तक पता है लेडीज़ ही देखती हैं, बट अगर कोई जेंट्स देखता है, तो प्लीज़ आपका कुछ नहीं जाएगा। मैं मानती हूँ कि आप जो काम करते हो ना, उसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। आपका जो ऑफ़िशियल जॉब है, वो हम नहीं कर पाएँगे, बट स्टिल आपके कई सारे काम हैं, जो आपको करे कराए मिल जाते हैं। हमें कोई काम करा कराया नहीं मिलता। हमें हर चीज़ के लिए बोलना पड़ता है, हर चीज़ के लिए नोटिफ़ाई करवाना पड़ता है, बार-बार, बार-बार, बार-बार घंटी बजानी पड़ती है। इवन घर के कामों के लिए भी। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने जैसे कि बताया है, अभी मैं जॉबलेस हूँ और दोनों लोग, बेटी और पापा, कमाते हैं, बट इतना नहीं हो पाता कि हम बहुत अच्छे से एक मतलब अच्छी वाली लाइफ जी सकें। हम थोड़ा-सा कंट्रोल में जी रहे हैं, क्योंकि अभी मकान का भी बहुत काम हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो पैसा अभी बैलेंस में नहीं है कि हम मैनेज कर सकें, कि भई हम जो कर रहे हैं उसको रख सकें और पिछले पैसे को यूज़ कर सकें, वो वाली सिचुएशन नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को ना हर चीज़ कंट्रोल में लेके चलनी पड़ती है, राशन कंट्रोल में डालना पड़ता है, सब्जियाँ कंट्रोल में लानी पड़ती हैं, मतलब थोड़ा-सा सँभाल के चलना पड़ता है पैसे को। तो क्या होता था कि पहले मैं जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में लग रही है मुझे, व्लॉग्स में भी देखा होगा कि हम लोग मंडी से सब्जियां मंगाते थे, या फिर बाज़ार जो लगते हैं वहाँ से सामान लेके आते थे। अभी क्या हो गया है कि मैं टोटली डिपेंड हो गई हूँ ब्लिंकिट पे। और ब्लिंकिट में चाहे आपको वैरायटी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, कन्वीनियंट भी होता है वहाँ से मंगाना, बट रेट का बहुत डिफरेंस होता है। मंडी से अगर आप लेके आते हो, जो बाज़ार लगते हैं वहाँ से सामान लेके आते हो, सब्जियाँ फ्रूट लेके आते हो, उस रेट में, और जो ब्लिंकिट करते हो उस रेट में बहुत फ़र्क होता है। जो मार्किंग का प्राइस है, जैसे दूध है 33 रुपये का आधा किलो आना है, तो बाज़ार से भी इतने का मिलेगा, ब्लिंकिट से भी इतना मिलेगा, बस हाँ डिलीवरी चार्जेस उस पे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उतना फ़र्क है। वो भी इमरजेंसी में ठीक है। नीचे दुकान है, बिल्कुल सामने दुकान है, आप सुबह उठ के नीचे जाओ, एक राउंड लगा के आओ, अपना दूध ले आए, बिस्किट ले आए, रस ले आए, बंद ले आए, ब्रेड ले आए, जो ऐसी चीज़ें हैं। नहीं, ओके, चलिए कोई बात नहीं। आप सब्जियां मार्केट से लेके आओ, सब्जियां लेके आओ, फ्रूट लेके आओ, उसमें 2 पैसे बचेंगे। जहाँ आप 2 दिन की सब्ज़ी मंगा रहे हो ना, आपकी 4 दिन की सब्ज़ी आएगी उसमें। बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ना हम लेडीज़ भी अक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि हर चीज़ मैं क्यों बोलूँ? आप क्यों नहीं कभी पूछते कि पूजा आज थर्सडे है, चल बता दे मुझे क्या-क्या सब्जियाँ लानी है, शाम को ले आऊँगा। आप क्यों नहीं पूछते कि दूध ख़त्म हो गया है? अब मैं क्या करती हूँ, जब लास्ट का दूध बचता है तो मैं ग्लास में डाल के रख देती हूँ। आपने ग्लास में दूध देखा, आप चाय बना के ले गए। चाय बनाई आपने पी और चले गए। आपको ये नहीं पता कि बच्चे को भी दूध देना है, इसको डॉगी को भी दूध देना है, मुझे भी चाय पीनी है। आप अपना दूध ला के नीचे से रख जाओ, मत उबालो। रख के तो जा सकते हो। नहीं, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो एक टाइम पे आके ना इरिटेट कर देती हैं लेडी को भी। तो प्लीज़ थोड़ा-सा सोचा करिए, आपका काम अपनी जगह है। बट आप ये समझिए, जो घर में बैठा है ना, वो भी फ्री नहीं बैठा, वो भी अपनी पूरी कमर तोड़ रहा है, पूरी। चाहे उसका 2 घंटे का काम होता है, 4 घंटे, आप लग के घर का काम करो, कपड़े इधर मशीन लगाए, उधर झाड़ू लगाया, उधर पोछा लगाया, बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ की, बेड-वेड लगाए, कोई देर नहीं लगती, 2 से 3 घंटे का काम है, बिल्कुल सही है। 2 से 3 घंटे का काम है इन सब चीज़ों का। उसके बाद नाश्ता, लंच, डिनर, उसमें भी सबकी फ़रमाइशें अलग-अलग। एक एक बच्चा ये नहीं खाता, दूसरा बच्चा वो नहीं खाता, हस्बैंड को कुछ और पसंद है, ये भाई साहब अलग चीज़ माँग रहा है, और अभी ये देखो, ये मुझसे अभी माँग रहा है, ये देखो ये। अब मैं सोच रही हूँ इसके लिए ना आलू बॉईल कर देती हूँ। बच्चा भूखा है यार, कल से इसने कुछ नहीं खाया हुआ। देखो, इसने मेरे हाथ में आलू देखे, मैंने फ्रिज में से आलू निकाले, इसने देख लिया, अब देखो क्या करे। देखो मेरे पीछे बैठा हुआ है पूरा, ये रहा। इसको पता मैं किचन में आई हूँ तो कुछ ना कुछ बनाऊंगी, पर मुझे ये नहीं समझ आता इसको खाना क्या है। काश काश ये लोग इंडिकेट कर पाते, काश ये बोल पाते। ये मैंने आलू, बर्तन भी धो दिया इसका, अभी हो रहे आलू बना रही। हाँ, जीभ मार रहा है, पता है मुझे, कुछ नहीं बोलता। कुछ बता दे कि हाँ मम्मा मेरे को ये खाना है, तो मैं वो बना दूँ। अब मैंने आलू रख दिए हैं, बट इसको सब्र नहीं होगा। देखो
पता नहीं क्या हुआ है यार, ठंडे पानी से नहा लिया। सुबह हल्का हल्का था, वो एसी की वजह से था, सुबह सुबह मैंने एसी चला दिया था, नींद टूटी थी ना। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने सपना देखा था, वो मैं आपको बताऊँगी। पता क्या हुआ, मैंने सपना देखा कि हम सब लोग कहीं बैठे हैं, कहीं कोई पार्क या कुछ है, वहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अब तो मैं थोड़ा सा भूल भी गई, बस ये याद है कि मेरे सपने में शेर आया था। वो हमें कुछ नहीं कह रहा था, उसने हमें काटा नहीं, उसने हमें भगाया नहीं, उसने हमें पकड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। बस वो आता था, हमारे आसपास घूमता था, एक सर्कल लगाता था, फिर उसके बाद चला जाता था। तो हम अपने आप में डर रहे थे कि ओह शेर आ गया, शेर आ गया। तो हम लोग इधर उधर भाग रहे थे। मैं कमरा बंद करके अंदर बैठ गई, दोनों बच्चों को लेके। इनको ये थे नहीं, इनको फ़ोन कर रहे बच्चे के पापा घर के पास मत आना, यहाँ पे शेर आया हुआ है। और वो शेर पता नहीं कहाँ से घर के अंदर भी आ गया। फिर उसके बाद उसने सारे कमरों में चक्कर लगाया। हम जैसे ना वो वाले बेड पे जाके कोने में बैठ गए तीनों, आगे पिल्लो लगा के। इसको भी हमने अंदर ले लिया अपने पास। और वो शेर कुछ नहीं कह रहा हमें, सिर्फ घर के अंदर पूरे में घूम रहा है। और ऐसे मतलब घर ऐसा ही है, बट काफ़ी बड़ा घर है हमारा। मतलब यही घर है, बट हर रूम जो है वो एक्सटेंड हो गया है, लार्ज एकदम बड़े बड़े रूम हो गए हैं। आज तो पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। मैं यहाँ पे लेट के सोफे पे मोबाइल चला रही थी, और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। और ये भी मेरे बगल में सो रहा है, वो देखो वो वहाँ सो रहा था, मैं इस साइड पे ऐसे उल्टी सो रही थी, बीच वाला कुशन लगा के ना, बीच से ऐसे पैर लटका के। और अब मैंने कुकर खोला, देखिए आलूओं की क्या हालत हो गई है। अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा, और थोड़ी थोड़ी भूख सी लग रही है, अजीब सा हो रहा है, मतलब खाना नहीं खाना मुझे। तो मैं सोच रही हूँ स्वांग के चावल बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना बॉइल्ड आलू होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तो मैं स्वांग के चावल बना रही हूँ। और आज पता नहीं क्या हुआ है, ऊपर कोई आया हुआ है, आवाज़ आ रही है। स्वांग के चावल मैंने रख दिए, और देखो इसको आलू डाला है, चाट रहा है पर खा नहीं रहा। चलिए मैं चाय रखने जा रही थी, पता नहीं बाहर क्या हल्ला हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। कल भी इसी टाइम पे 6:30-7 बजे के आसपास मैं अंदर जाके लेट गई थी ना, कि जोत जलाने में टाइम है, तो मैं अभी थोड़ी देर लेटती हूँ। उसके बाद मैं सीधा 8 बजे उठ के बाहर आई थी, जब समिट के लिए मेरे को सब्ज़ी बनानी थी। अब फिर 7 बज गए हैं, और ये उठा के लाया है, तो अब मेरी जोत भी चल जाएगी। कुल्ला करती हूँ, हाथ वाथ धोती हूँ, फिर आज जोत जलाती हूँ। तो अब मैं जलाने जा रही हूँ जोत। उसके बाद मैंने पहले सोचा था कि ईजी मील बनाऊँगी, पुलाव, पर मैं पुलाव की जगह सोच रही हूँ कि दाल चावल बना देती हूँ। और जो मैं कल सोच रही थी छोटी पीली दाल बना देती हूँ और चावल साथ में बना देती हूँ। छोटी पीली दाल कल तो बनाई नहीं थी, रायता डाल लिया था, तो आज छोटी पीली दाल और चावल बना के काम ख़त्म करती हूँ, फिर अंदर जाके आराम से बैठूँगी। दाल बना दी है, अभी विसल होनी है, चावल भी रखा ही हूँ। और आज इस बीच में ही सब्जियाँ भी आ गई हैं मंडी से, बाज़ार लगा हुआ है, बाज़ार से धनिया काटने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मूंग मसूर की दाल में ना ऊपर से धनिया बहुत अच्छा लगता है। लहसुन का तड़का हो और धनिया बहुत स्वाद लगता है, और अगर रोटी अचार आम का हो, मस्त साथ में पापड़, क्लास खाना हो जाता है। हेलो जी, बाहर काफ़ी देर तक सोफे पे लेटी रही थी, तो नींद लग गई थी, तो शायद उसकी वजह से, या सुबह से वैसे ही पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो गया। अभी बस समृद्ध खाना वाना निपटा के बर्तन लेके गया है, और बेड वेड झाड़ के मुझे दे गया। मैं तो लेटी हुई हूँ तब से, खाना वाना बनाने के बाद से। दिया चली गई ऑफिस, आज टिफ़िन वगैरह सब उसने खुद ही है। मुँह में गुड़ है, दवाई रख के बैठी हूँ, ये लास्ट गोली है, दवाई खाऊंगी भी। पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे ठीक होगा। मुझे या तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, और अभी हाथ बहुत टाइट है। 1200 रुपये फ़ीस डॉक्टर की, फिर टेस्ट लिखेगा, दवाइयाँ लिखेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। इसलिए मैं ना बता भी नहीं रही हूँ घर में। ब्लॉग में भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर का कोई भी मेरे ब्लॉग नहीं देखता, इसलिए मैं सिक्योर हूँ। तो मैं अब आई थी आपसे गुड बाय शुड बाय करने, और वो मुझे परेशान करना फिर शुरू हो गया। दरवाजे के पास जाके बैठ गया। अभी जस्ट मैं लेटी हूँ, और इसको बाहर जाना है। ये गत मेरी बिगाड़ता है बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी इसने ख़राब कर रखी है लड़के ने। अभी तक सो रहा था जब हम खाना खा रहे थे, जैसे ही मैं चेंज वेंज करके आके लेटी हूँ, अब ये दरवाजे पे बैठा है, देखो। तो चलिए गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। फिर वही होप कर रही हूँ कि भैया कल दर्द में कुछ फ़र्क पड़ जाए। मैं कह रही हूँ पूरा ना सही, कम से कम
50% हो जाए, 40% हो जाए, कुछ तो पेन कम हो, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गए मुझे दवाइयाँ खाते हुए, दवाइयाँ नहीं मतलब ये पेन किलर खाते हुए। और मेन खिंच पता कहाँ पड़ती है, ये बैक के इस पोर्शन में और ये थाई में, यहाँ पे ये सारी थाई में। एक तो वेट भी तो इतना ज़्यादा हो रखा है ना, मांस देखो ना, चर्बी कितनी चढ़ी हुई है। चर्बी कम कैसे करूँ? डॉक्टर कहता वॉक करो, एक्सरसाइज वगैरह कर नहीं सकती, योगा ज़्यादा से ज़्यादा पैर वैर हिला लेती हूँ घर में बैठ के। कमर पे जोर डालने वाली कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जोड़ों पे जोर डालने वाली कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती। वो कहता है हल्की फुल्की वॉक कर लो। वॉक कहाँ से करूँ? घर के अंदर तो 4 कदम चल नहीं पा रही अभी। थोड़े दिन निकलते हैं फिर सोचती हूँ, मैंने बोला था ना उस दिन मैं सोच रही हूँ कि वॉक करना शुरू करूँ, और उसी दिन फिर से पेन बढ़ गया। बोलने की देर है, मैं वही कह रही हूँ ना, कोई मेरी गुड़िया लेके बैठा है, सुन लेता है बस कि हाँ मैं ये करने जा रही हूँ, तो वही पिन चुभोना शुरू कर देता है। भाई माफ़ कर दो, कोई गलती कर दी मैंने, किसी का बुरा कर दिया हो ज़िंदगी में, भूले बिसरे, तो हाथ जोड़ के विनती है माफ़ कर दो। जीने तो जब तक सांस है, नहीं तो एक ही बार निकाल दो भैया, एक ही बार गले पे पिन मारो ताकि काम खत्म हो। क्योंकि ये जो रोज़ रोज़ का टॉर्चर है ना, इससे तो बंदा खुद ही पागल हो जाता है। चलो सीरियस बातें नहीं करता, मजाक की बात करती हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। बाकी चलिए अब फाइनल बाय है, कल मिलेंगे और आगे की कहानियाँ करेंगे, जो आएंगी दिमाग में बताती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए बाय बाय करते हैं और कल मिलते हैं, बाय।